हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है गायनेकॉइड पेल्विस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट गायनेकॉइड पेल्विस विद सुटेबल डायग्राम। ठीक है, हम डायग्राम भी इसमें डिस्कस करेंगे और साथ में जो गायनेकॉइड पेल्विस होता है इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गायनेकॉइड पेल्विस बेसिकली जो है फीमेल पेल्विस होता है, जो सबसे आइडियल पेल्विस माना जाता है डिलीवरी के लिए। इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत ही सही होता है, क्योंकि ये जो है ये सही तरीके ये ऐसे तरीके से बना होता है कि बेबी का जो हेड है वो बर्थ कैनाल से जो है इजीली पास हो जाए। ठीक है, इसका जो शेप होता है वो राउंड शेप होता है या और थोड़ा ओवल होता है, जो कि फीटल हेड के लिए प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका जो पेल्विक इनलेट होता है वो काफ़ी वाइड होता है और इसलिए जो है लेबर के टाइम बेबी जो है नीचे आने में बेबी को जो है ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती। ठीक है, तो गायनेकॉइड पेल्विस के बारे में समझ आ गया। पेल्विस क्या है? पेल्विस एक जो है ऐसा स्केलेटल रिंग है जो हमारे अपर बॉडी पार्ट को बियर करके रखता है, जो हमारा ट्रंक होता है उसके वेट को बियर करके रखता है। और प्रेगनेंसी के टाइम पे जब बेबी मदर के गर्भ में होता है उस टाइम पे बेबी का जो वेट है वो संभालता है और डिलीवरी के टाइम पे क्या करता है? पासेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो पेल्विस क्या है? एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो 3 बोन से मिलकर बना हुआ है, 2 इनोमिनेट बोन, और उसके बाद आता है एक सैक्रम और एक कॉक्सिक्स, जो एक पेल्विस को जो है एक रिंग के फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन से। The gynecoid pelvis is considered the typical female pelvis of typical female type of pelvis and most favorable for normal vaginal delivery। गायनेकॉइड पेल्विस क्या है? एक ऐसा टाइपिकल फीमेल टाइप पेल्विस है जो कि बहुत ही सही होता है किसके लिए? नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए। ठीक है, इट इज़ कॉमनली फाउंड इन वुमन एंड स्पेशली अडॉप्टेड फॉर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, और ये जो है किन में पाया जाता है? फीमेल्स के अंदर पाया जाता है। द शेप ऑफ दिस पेल्विस इज राउंड एंड स्लाइटली ओवल। और इसका शेप कैसा होता है? राउंड होता है, जो है स्लाइटली ओवल भी होता है, मतलब थोड़ा होता है, पूरा नहीं। ठीक है, मैं इसका इमेज अभी बताऊंगी तो उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विच प्रोवाइड्स एडिक्वेट स्पेस फॉर द पासेज ऑफ द फीटल हेड ड्यूरिंग लेबर। ठीक है, इसका जो शेप होता है वो राउंड होता है और स्लाइटली ओवल होता है। उसी वजह से ये क्या करता है? एक बहुत ही अच्छा सा स्पेस प्रोवाइड करता है बच्चे को लेबर के दौरान, मतलब जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है तो उस टाइम पे ये जो है ये स्पेस प्रोवाइड करता है, जिससे कि बच्चे की जो है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो सके। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ पेल्विस द पेल्विस इनलेट इज वाइड एंड राउंडेड एंड साइड वॉल आर स्ट्रेट एंड द ischial स्पाइन आर नॉट प्रोमिनेंट। ठीक है, और इस टाइप के पेल्विस में क्या होता है? जो पेल्विस इनलेट होता है। ठीक है, पेल्विस इनलेट क्या होता है? मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ। ये देखिए, ये एक जो है पेल्विस का स्ट्रक्चर है, जहाँ पर ये जो आपको जो गोलाकार दिखाई दे रहा है ये जो है किसी भी पेल्विस का इनलेट कहलाता है। तो ये जो है स्ट्रक्चर का है? गायनेकॉइड पेल्विस का है। तो गायनेकॉइड पेल्विस का जो इनलेट होता है वो थोड़ा राउंडेड और ओवल होता है, जो एक बच्चे को जो है मतलब लेबर के टाइम पे बाहर निकालने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। और साथ में इसकी जो इशियल स्पाइन होती है ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती, जिससे कि पासेज जो है बच्चे का वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है। ठीक है, the sacrum is broad and well curved, which increase the capacity of pelvic cavity. The pubic arch also wide, allowing easy descent of the fetus। ठीक है, इसका जो सैक्रम होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है और साथ में जो है जो उसका कर्व होता है वो भी बहुत ही मतलब सही होता है। ठीक है, जिससे कि बच्चे की जो है जो पेल्विक कैविटी होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, द प्यूबिक आर्च ऑल्सो वाइड, और जो प्यूबिक आर्च होता है वो भी काफ़ी वाइड होता है, जो बेबी को जो है डिसेंट को और इजी बना देता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो गायनेकॉइड पेल्विस जो है एक आइडियल पेल्विस माना जाता है अकॉर्डिंग टू लेबर, मतलब नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए गायनेकॉइड पेल्विस को जो है काफ़ी सही जो है पेल्विस माना जाता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विस है, जिसमें कि
पूरा तो नहीं दिख पाएगा, लेकिन इसमें आधा यहाँ से मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये जो दोनों स्ट्रक्चर है ये क्या है, ऑब्स्ट्रक्टेड फोरामेन है। पहले तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 पार्ट के नाम क्या है, तो पहले डेफिनेशन बता देती हूँ। डेफिनेशन, इट इज़ अ स्केलेटल रिंग फॉर्म्ड बाय 2 इनोमिनेट बोन, हिप बोन एंड सैक्रम एंड कॉकेक्स। ठीक है, गायनोकॉइड पेल्विस या फिर कोई भी पेल्विस जो है 4 बोनों से मिलकर बना हुआ होता है। 3 टाइप की बोनों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें 4 बोन होती है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आता है 2 इनोमिनेट बोन, जिन्हें हिप बोन्स कहा जाता है, 1 सैक्रम होता है और 1 कॉकेक्स होता है। ठीक है, तो अब इसमें मैं बताती हूँ कि 2 इनोमिनेट बोन्स कौन सी है और 1 सैक्रम कौन सा होता है और 1 कॉकेक्स कौन सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको छोटा सा पूछ जैसा, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, कॉकेक्स है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है पंखों जैसा, ये क्या है, सैक्रम है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ पर एक जॉइंट है, ठीक है, जिसे सैक्रोइलियक जॉइंट कहा जाता है। ये जॉइंट से लेकर यहाँ तक का ये जो है 2 वो हम बोल सकते हैं इनोमिनेट बोन्स होती है ये दोनों, जिन्हें क्या कहा जाता है, हिप बोन कहा जाता है। ठीक है, इनके कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि इलियम हो गया, इशियम हो गया और प्यूबिस। ठीक है, तो ये जो है इसके ये 3 पार्ट होते हैं मेजर, जो 2 विंग्स है इसके 2 पार्ट होते हैं ये मेजर। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सैक्रम होता है, सैक्रम का के मेन पार्ट कौन से होता है, सैक्रल प्रोमोटरी होता है। और ये जो है एक ऐसा ऑर्गन होता है जो 5 बोन से फ्यूज़ होकर बना हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आता है कॉकेक्स। कॉकेक्स में क्या होता है, 4 बोन जब फ्यूज्ड होती है तब कॉकेक्स बनता है। यहाँ पे छोटे छोटे होल्स भी होते हैं ताकि ब्लड वेसल्स को पास आउट किया जा सके। और ये जो हमारा पेल्विस होता है वो ओवरऑल जो है ये 3 बोन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो पहली बोन कौन सी है, 2 इनोमिनेट बोन, जो जिन्हें हम जो है हिप बोन भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद 1 आता है सैक्रम और दूसरा होता है कॉकेक्स। ठीक है, तो इसमें इसके स्ट्रक्चर में बता देती हूँ मैं। तो ये क्या है, सैक्रल प्रोमोटरी है जिसमें 5 बोन फ्यूज्ड हुई है, सैक्रम है। उसके बाद ये है इलियम, ये जो दोनों विंग्स आपको बड़ी बड़ी दिख रही है ये इलियम है। और यहाँ पर जो कैसे क्या है, थोड़ा सा उभार सा स्ट्रक्चर होता है जिसे इलियक फोसा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है इशियल स्पाइन। ये हमारा जो इशियम का एरिया है, इसलिए इसे जो है इशियल स्पाइन कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हमारा जो है ऑब्स्ट्रक्टेड फोरामेन। जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है राउंडेड वाला होल वाला, इसे ऑब्स्ट्रक्टेड फोरामेन कहा जाता है। उसके बाद जो है ये जो यहाँ पर एक कैविटी होती है, ठीक है, यहाँ पर जिसे क्या कहा जाता है, एसिटाबुलम कैविटी कहा जाता है। और फिर उसके बाद आता है हमारे ये वाले बॉर्डर के ऊपर जिसे इलियक क्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, और ये वाला जो है प्यूबिक सिम्फाइसिस है, यहाँ पर एक जॉइंट प्रेजेंट होता है जिसे प्यूबिक सिम्फाइसिस कहा जाता है। ठीक है, और ये जो होता है कॉकेक्स और ये होता है सैक्रल प्रोमोटरी। इसके अंदर जो है जॉइंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो हम एक जो वीडियो देखेंगे जिसमें पूरा डिटेल में हम पूरा पेल्विस ही पढ़ेंगे, मैं उसमें आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा और इसके जो पार्ट है उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि मेन पेल्विस में क्या क्या थी, 4 बोन थी, 2 इनोमिनेट बोन, ईच इनोमिनेट बोन इज मेड अप ऑफ 3 बोन। हर एक जो इनोमिनेट बोन होती है वो उसमें 3 मेजर बोन होती है। पहली होती है इलियम, दूसरी होती है इशियम और तीसरी होती है प्यूबिक। ठीक है, उसके बाद आता है सैक्रम। सैक्रम क्या है, एक वेज शेप का बोन है जो 5 फ्यूज्ड बोन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, जिसमें कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि पहला पार्ट आता है सैक्रल प्रोमोटरी, दूसरा पार्ट होता है सैक्रोइलियक जॉइंट, तीसरा पार्ट होता है विंग्स और एला ऑफ सैक्रम, चौथा पार्ट होता है हॉल ऑफ द सैक्रम इज कॉनकेव। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कॉकेक्स। कॉकेक्स क्या है, एक वेस्टिजियल टैल होती है जिसके अंदर जो है 4 फ्यूज्ड बोन प्रेजेंट होती है, जो कि एक स्मॉल ट्रायंगुलर बोन का जो है निर्माण करती है। ठीक है, और ये याद रखना कि जब लेबर होता है या फिर बच्चे की डिलीवरी होती है उस दौरान जो हमारा कॉकेक्स होता है वो थोड़ा सा मुड़ जाता है, मतलब पीछे की तरफ मुड़ जाता है, जिससे कि बच्चे को जो है वहाँ से पास होने में स्पेस मिल सके और बच्चे की डिलीवरी जो है आसानी से हो जाए। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।